क्या तुम जानते हो, इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर बनाने वाला आदमी न कभी इंडिया आया था, ना उसे यहाँ के लोगों का आइडिया था। फिर भी उसके एक डिसीजन ने लाखों जिंदगियां बर्बाद कर दी। साल 1947 ब्रिटिश राज खत्म होने वाला था। इंडिया को आज़ादी मिल रही थी, लेकिन साथ ही एक और डिसीजन लिया गया, देश का बंटवारा। इस काम के लिए ब्रिटेन ने चुना सर सिरिल रैडक्लिफ, एक ब्रिटिश लॉयर जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। ना उसे इंडियन पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस, ना जियोग्राफी का, और हाँ, उससे सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए। रैडक्लिफ को कहा गया, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पाकिस्तान, बाकी इंडिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ग्राउंड रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स थी। गांव मिक्स थे, डेटा अधूरा था और टाइम ऑलमोस्ट जीरो। रैडक्लिफ ने पंजाब और बंगाल कभी देखा ही नहीं, फिर भी रिवर्स, रेलवे लाइंस और खेतों को काट दिया गया। एक ही घर के लोग 2 अलग देशों में रह गए। सबसे पॉलिटिकल बात यह थी कि बॉर्डर का अनाउंसमेंट 15 अगस्त के बाद किया गया, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जिम्मेदारी से बच सके। रिजल्ट, 1 करोड़ से ज्यादा लोग घर छोड़ने पर मजबूर, ट्रेन्स लाशों से भरी हुई, दंगे, लूट, बलात्कार और 10 से 15 लाख लोगों की मौत। रैडक्लिफ ने अपनी फीस लेने से मना कर दिया और कहकर चला गया, मैं इस खून का बोझ नहीं उठा सकता। वो फिर कभी इंडिया नहीं आया। 1947 सिर्फ आज़ादी की कहानी नहीं है, ये पॉलिटिक्स के जल्दबाजी वाले डिसीजंस का सबसे खूनी एग्जाम्पल है। और शायद इसलिए ये सच हमें टेक्स्ट बुक्स में कम मिलता है। एक बात और, जब रैडक्लिफ ने ये बॉर्डर बनाई, उस वक्त उसे पता ही नहीं था कि वो किस शहर को किस तरफ भेज रहा है। अमृतसर और लाहौर सिर्फ कुछ किलोमीटर का फासला था, लेकिन एक लाइन ने दोनों की तकदीर बिल्कुल अलग कर दी। सोचो, जो जमीन तुम्हारे दादा परदादा की थी, जो घर तुम्हारा जन्म स्थल था, वो अचानक एक रात में पराया देश बन गया। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि लोगों को शिफ्ट होने के लिए कोई तैयारी का वक्त ही नहीं मिला। ना सिक्योरिटी प्लान, ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ना प्रोटेक्शन। पॉलिटिक्स ने फैसला कर लिया, लेकिन लोगों को बस उसका अंजाम झेलना पड़ा। और शायद इसीलिए 1947 ये चैप्टर हमें स्कूल की बुक्स में सिर्फ एक डेट और एक मैप के रूप में मिलता है। हमें यह नहीं बताया जाता कि उस मैप के नीचे कितनी लाशें दफन हैं। आज़ादी का दिन सबके लिए खुशी का नहीं था। कुछ लोगों के लिए 15 अगस्त उनकी पूरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। और शायद जब भी हम बॉर्डर को सिर्फ एक लाइन समझते हैं, हम उन लाखों लोगों को भूल जाते हैं जो उस लाइन की वजह से कभी घर वापस नहीं आ पाए।